नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जनता को शुक्रवार को मिलेगी सेंट्रल पार्क की सौगात। 18 बीघा भूमि पर करीब 6.25 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल पार्क का करवाया निर्माण। दिव्यांग बच्चे बने आत्मनिर्भर, हस्त निर्मित उत्पादों की लगाई स्टॉल। भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। डेंगू से खुद का बचाओ खुद के हाथ, बोले सीएमएचओ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने की डेंगू मरीजों की ट्रेसिंग की व्यवस्था। सरस डेयरी से किए घी के नमूने, दूध की रेंडमली जांच। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत हुई कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद की ओर से दीपावली से पहले जनता को टाउन में निर्मित करवाए गए सेंट्रल पार्क की सौगात दी जाएगी। 18 बीघा भूमि पर करीब 6.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए सेंट्रल पार्क शुक्रवार को विधिवत रूप से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। शुक्रवार शाम 6:15 बजे सेंट्रल पार्क का विधिवत लोकार्पण किया जाएगा। सेंट्रल पार्क का उद्घाटन विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल व नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल करेंगे। विधायक चौधरी विनोद कुमार अस्वस्थता के चलते वर्चुअल रूप से समारोह से जुड़ेंगे। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा रावतसर रोड आरओबी के पास नवनिर्मित सेंट्रल पार्क का लोकार्पण कल दिनांक 21/10/2022 को माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के ऑनलाइन एवं माननीय श्री जिला कलेक्टर नथमल जी डिडेल साहब एवं नगर परिषद के पदाधिकारियों व समस्त पार्षदगण एवं नागरिकगण के द्वारा किया जाएगा। यह पार्क सुसज्जित पार्क नगर परिषद द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें महिला व पुरुष शौचालय जो वातानुकूलित होगा। इसके अलावा कैंटीन में भी बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी गार्ड रूम और इस भव्य पार्क में लाइटिंग एवं साउंड सिस्टम एवं सीसीटीवी कैमरों से ये लेस पार्क है। किसी प्रकार की कोई घटना इसमें घटित नहीं हो, इसे सुरक्षित रखा गया है। हर समय इसमें चौकसी रहेगी। कोई भी शहर का व्यक्ति, महिला, बेटा बेटी जो भी इसमें भ्रमण करेगा, स्वास्थ्य लाभ लेगा, वो सुरक्षित रहेगा। ये नगर परिषद का पहला कर्तव्य होगा। नगर परिषद इसी प्रकार शहर में पार्कों का निर्माण करके आम जनता को समर्पित करती जा रही है। शीघ्र ही राजा कोठी जो क्षेत्र है उसमें भी एक भव्य पार्क बनाकर आम जनता को समर्पित किया जाएगा। हनुमानगढ़ नगर परिषद द्वारा माननीय सभापति गणेश राज जी बंसल, जिन्होंने चौधरी विनोद कुमार जी के सानिध्य में चलते हुए नगर परिषद में विकास कार्यों के जो आयाम स्थापित किए हैं, उनको शहर 3 साल से देख रहा है। और उसी कड़ी में कल दिनांक 21 तारीख को शहर को एक बहुत बड़ी सौगात नगर परिषद देने जा रही है। जो टाउन में सेंट्रल पार्क बन के तैयार हो गया, कल उसका लोकार्पण कर वो लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। ये जगह 3 साल पहले एक गंदगी का यहाँ माहौल होता था। 17-18 बीघे ज़मीन थी, जिसका कभी भी पूर्व के सभापतियों ने या कोई भी सरकार आई उसने इसका गौर नहीं किया। आसपास के मोहल्ले के जो लोग थे त्रस्त रहते थे, गंदगी का पूरा आलम होता था। उसको सभापति गणेश राज जी बंसल ने आगे बढ़कर उस जगह को एक शहर के लिए एक नई सौगात, एक अच्छा पार्क बनाने की जो प्रयास किया। और माननीय जिला कलेक्टर तत्कालीन जाकिर हुसैन जी से मिलकर उनके साथ मिलकर इस जो कार्य को आरंभ किया। और उसी की आज देन है सभापति जी का एक बड़ा दृढ़ निश्चय की जो बात है वो आज शहर को सामने आई है शहर के। और वहाँ एक बहुत ही भव्य जयपुर की तर्ज पर सेंट्रल पार्क बनकर तैयार हो गया है, जिसके अंदर एक ओपन एयर थिएटर बनाया गया है। और सुबह जो लोग घूमते हैं उनके लिए जिम की व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, कैंटीन की सुविधा वहाँ की गई है, मॉडर्न टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है। और बाकायदा वहाँ चौकीदार परमानेंट रहे उसके लिए अलग से एक क्वार्टर बनाया गया है। एक पुलिस चौकी का निर्माण भी वहाँ किया जाएगा।
और इस तरह एक कैमरे लगाकर, ताकि वहाँ कोई न्यूसेंस ना हो, कोई छेड़खानी किया, कोई ऐसी वो ना हो संभावनाएं, और वातावरण जो है वो अच्छा रहे, उसके लिए फूलों के पौधे, बहुत बढ़िया पेड़ लगाकर उस जगह को बहुत ही सुसज्जित करने का प्रयास जो हमारे सभापति जी गणेश राज जी बंसल ने किया है, वो कल शहर देखेगा। और हमें बड़ी खुशी है कि शहर को इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो मैं सभी शहरवासियों को दीपावली के अवसर पर नगर परिषद द्वारा जो ये तोहफा दिया जा रहा है, उसके लिए सभी शहरवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे नगर परिषद बोर्ड के जितने सदस्य हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इसमें इस कार्य के पुनीत जो कार्य किया है, सभापति ने उनका सहयोग किया और एक शहर को बहुत बड़ी सौगात मिली है। खास तौर से टाउन के लिए एक मध्य, जो टाउन की एक मध्य जगह है, जहां एक पार्क बन जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा उपहार है शहर के लिए। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं हमारे विधायक चौधरी विनोद कुमार जी को और सभापति गणेश राज जी बंसल को और उनकी सारी टीम को, जिन्होंने एकजुटता दिखाकर 3 साल में शहर को दिखाया है कि विकास करने का अगर जज्बा अगर आदमी के दिल में हो तो बिल्कुल हो सकता है। यातायात शाखा के पीछे निर्मित सेल्फी पॉइंट स्थल पर भी धौलपुर पत्थर की कारीगरी की गई है। इसमें ग्रेनाइट का समावेश किया गया है। यहाँ आपणो प्यारो भटनेर नाम से सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। साथ ही पूरे जिले का मानचित्र बनाया गया है। इसमें जिले की सभी तहसीलों के नाम लिखे गए हैं। सेल्फी पॉइंट के दोनों तरफ सीसी कास्ट आयरन के इलेक्ट्रिक पोल लगाए गए हैं। सीसी सड़क के साथ ही सेल्फी पॉइंट का निर्माण करवाया गया है। सड़क व सेल्फी पॉइंट के निर्माण पर करीब 30 लाख रुपए की लागत आई है। गुरुवार को नगर परिषद के सहायक अभियंता वेदपाल गोदारा ने सेल्फी पॉइंट स्थल पर चल रही लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा शहर में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्हीं विकास कार्यों के अंतर्गत हमने यातायात थाने के पीछे हनुमानगढ़ टाउन में एक सेल्फी पॉइंट बनाने का नगर परिषद द्वारा निश्चय किया गया। उसी सेल्फी पॉइंट के निर्माण के दौरान आज मैं इसके इंस्पेक्शन पे या इनको गुणवत्ता देखने के लिए साइट पे आया। तो ये जो सेल्फी पॉइंट्स हैं, इसमें पूरा की पूरी जो कारीगरी है वो धौलपुर के कारीगरों की है और धौलपुर का ही पत्थर है, जिसमें ग्रेनाइट का समावेश करके और इसके अंदर आपनो प्यारो भटनेर नाम से सेल्फी पॉइंट बनाया है, जिसके अंदर हनुमानगढ़ पूरे डिस्ट्रिक्ट का इसके अंदर हमने नक्शा बनाया है। जो सारे के सारे जितने भी तहसीलें हैं वो सारी की सारी तहसीलें हमने कवर किए इसमें। और इसके दोनों तरफ जो हमने बहुत ही सुंदर सीसी कास्ट आयरन के जो हैं हमने इलेक्ट्रिक पोल लगाए हैं। और ये जो इतना शानदार सेल्फी पॉइंट जो हनुमानगढ़ नगर परिषद टाउन के अंदर जो बनाया जा रहा है, इसका जो लोकार्पण है वो कल दिनांक 21 अक्टूबर को शाम को सेंट्रल पार्क के उद्घाटन के साथ इसका उद्घाटन किया जाएगा। जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने गुरुवार को जंक्शन स्थित श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड में जांच व सैंपलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान मौके से घी के नमूने लिए गए, जबकि दूध की रैंडमली जांच की गई। घी के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया है। जी, मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज हमने जो सरस डेयरी
का जो यहाँ सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पे हमने एक बार, चूँकि सरकारी जो सप्लाई दूध की सबसे ज़्यादा यहीं से होती है, तो उसी के तहत हमारी FSO की टीम हमारी यहाँ पर दूध के सैंपल और जो भी घी जो भी सैंपल होगा उसकी सैंपलिंग कार्रवाई करेंगे। मौके पे हमने ऑन स्पॉट जो दूध अभी गाड़ी में आया था उसकी जांच की है, तो दूध हमें सही मिला है। बाकी इसके सैंपलिंग और जो दूसरी चीज़ों की सैंपलिंग भी करवाएंगे। और ये अभियान निरंतर दिवाली और दिवाली से आगे भी हम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत हमारा निरंतर चलता रहेगा। पिछले दिनों में भी हमारे नए FSO जय सिंह जी यादव जी ने ज्वाइन किया था। उन्होंने आने के बाद में 5-6 दिन में ही सघन कार्रवाई करते हुए 30 से ऊपर सैंपल हमने कर लिए हैं। तो व्यापारी बंधुओं से सभी से यही निवेदन है कि मिलावट और इन चीज़ों से दूर रहें और ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। जंक्शन स्थित भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान में आवासरत दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी क्रम में संस्थान के 3 दिव्यांग बच्चों को हस्त निर्मित उत्पाद बनाने की विधि सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया गया है। इन बच्चों की ओर से तैयार किए गए उत्पादों की गुरुवार को संस्थान में स्टॉल लगाई गई। अतिथियों ने स्टॉल का अवलोकन किया, साथ ही बच्चों से दीपक, फिनाइल व मोमबत्तियां खरीदी। अतिथि के रूप में मौजूद रही जंक्शन थाना में तैनात महिला कांस्टेबल विमला ने कहा कि संस्थान की यह अच्छी पहल है। आज अपनी संस्थान के अंदर मंदबुद्धि दिव्यांग बच्चों के लिए साक्षरता अभियान व आवास हनुमानगढ़ जंक्शन में अपने 3 बच्चों को और सेल्फ डिपेंड बनाया है, जिसके अंदर 2 मंदबुद्धि बच्चियां हैं और 1 मंदबुद्धि लड़का है। इन तीनों बच्चों को अपने सेल्फ डिपेंड बनाया है, जिनके अंदर इस बच्चों को फिनाइल बना के फिनाइल पैक करनी और इन बच्चों को बेचनी सिखाई है। तो इतने दिन तो हमने उनको सिखाया था भी इतने रुपए होते हैं, ये इतने रुपए होते हैं, लेकिन आज इन बच्चों के द्वारा प्रैक्टिकली देखा, जो अपने अतिथि आए हुए थे उन्होंने उन बच्चों के हाथ से दीपक और फिनाइल खरीदी है। तो हमने बहुत मतलब अच्छा लगा कि वास्तव में उन बच्चों ने वो चीज़ सीखी भी है। भी इतने 20 रुपये होते हैं। अतिथि आए हुए थे, उन्होंने कन्फ्यूज़ भी किए कि हम आपसे अगर 2 बोतल लें, 4 बोतल लें, या किसी ने 200 रुपये 500 रुपये दे के उनसे कहा है कि हमें कितने रुपए वापस दोगे। तो बच्चों ने बहुत एक अच्छा हिसाब करके और फिर उनको वो पैसे रिटर्न भी किए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। आज बहुत गर्व भी फील हो रहा है कि अपनी भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान के द्वारा आज 3 बच्चे और सेल्फ डिपेंड बना दिए गए हैं। सुधार गृह जिसका संचालन यहाँ पे मोनिका जी जांगीड़ कर रही है और ये इनकी बहुत ही अच्छी पहल है। और जो ये मंदबुद्धि बच्चे हैं इनको यहाँ पे ये सेल्फ डिपेंड करने का कार्य कर रही है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो यहाँ पे पढ़ना लिखना सीख गए हैं, खुद डिपेंड हो गए हैं, कुछ को घर पे भी भेज दिया है और इन बच्चों में पहले से काफ़ी सुधार हो रखा है। और अब दीपावली के उपलक्ष्य में मोनिका जी ने इन बच्चों को डिपेंड करने के लिए इनसे दीपक तैयार करवाए हैं और ये फिनाइल तैयार करवाए हैं और हम लोगों ने ये खरीदे हैं। इससे इन बच्चों में हौसला बढ़ रहा है और बच्चों को जैसे काउंट करना है, पैसों के बारे में ये जानकारी मिल रही है। इससे पहले भी मैं इस भविष्य सुधार गृह में आई हूँ। इस बार मेरी बेटी का जैसे जन्मदिन था वो भी मैंने इन बच्चों के साथ में सेलिब्रेट किया है। तो इन सबसे इन बच्चों के बीच में जैसे आके अपने बच्चों की खुशी शेयर करते हैं या कोई भी है तो उससे हमें भी एक अंदरूनी सुकून सा मिलता है और ये बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और इनसे हमें इनकी दुआएं लगती है। और भविष्य में भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस तरह की कोई छोटी मोटी खुशियाँ हो वो मैं इन बच्चों के साथ में शेयर करूं और मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी भविष्य में मैं इन बच्चों के लिए करने की कोशिश करूंगी। तो मैं इस संस्था से भी जुड़ा हुआ हूं, पहले भी 1-2 बार आ चुका। आज मैडम ने बताया था कि हम ये कुछ आत्मनिर्भर बच्चा होने की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं। फिनाइल और ये दिए वगैरह बनाने का इनका हो रहा है, तो हम आए, इनका हौसला अफजाई की और इनका काम देखकर बहुत खुश था कि बच्चों को ग्रुप में एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट देखे इनके, इन प्रोडक्टों को देख के हमें भी कॉन्फिडेंस हुआ भी कैसे गवर्नमेंट के मिशन में स्टार्टअप का रोल अदा हो रहा है। किस तरह बच्चे हमें मोटिवेट कर रहे हैं भी हमें स्टार्टअप यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और बच्चों का ये मोटिवेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हुए हमने देखा, इसके लिए हमें बड़ा मतलब अच्छा लगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। 6 साल से वही दुकान, वही एक ब्रांड, आपका अपना सिटी लाइफ ई रिक्शा, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास दिनार सिनेमा वाली जगह, हनुमानगढ़ टाउन में।
यदि करना चाहते हो शान की सवारी तो करो सिटी लाइफ ई रिक्शा की सवारी। अब तक 400 से ज्यादा सिटी लाइफ ई रिक्शा आपके अपने हनुमानगढ़ जिले में। हमने दिलाई है 20,000 की सब्सिडी और आगे भी दिलाते रहेंगे। क्यों पड़ते हो सस्ते के चक्कर में? कोई नहीं है सिटी लाइफ ई रिक्शा की टक्कर में। बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध है और बैंक ब्याज में 8% तक की सब्सिडी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा का कहना है कि डेंगू से खुद का बचाव खुद के हाथ में है। अगर आमजन सावधानी बरते तो डेंगू से बचाव किया जा सकता है। स्काई न्यूज से बातचीत करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जिले में डेंगू के वर्तमान में 43 मरीज हैं। अक्टूबर में डेंगू के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। सीएमएचओ ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड की तरह डेंगू मरीजों की ट्रेसिंग की व्यवस्था की गई है, फॉगिंग करवाई जाती है। जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आज जिला चिकित्सा कार्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। डेंगू को लेकर जो अभी डेंगू महामारी का मौसमी बीमारी भी यहाँ दोनों फैल रहे हैं, उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हमारे साथ यहाँ के जिला चिकित्सक अधिकारी नवनीत जी हैं, उनसे जानते हैं आखिर ये डेंगू है क्या। सर जी, डेंगू एक वायरस जनित बीमारी है जो कि एडीज मच्छर के काटने से होती है। उसी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ताकि आम लोगों को इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो, किस वजह से होता है, क्यों फैलता है और उसको रोका कैसे जा सकता है, और आगे अगर किसी को बुखार होता है या इस तरीके की बीमारी होती है तो आगे हम उपचार कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो सर ये किस तरह फैलता है? ये एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और एडीज मच्छर को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव का मच्छर होता है और दिन में भी काटता है, इसलिए दिन में भी अपने को ध्यान रखना होता है। और दो तरीके से बचाव होता है इसके अंदर कि मच्छर एक तो पनपे नहीं, और अगर मच्छर हैं तो वो काटे नहीं। दो तरीके से इसमें अपन बचाव कर सकते हैं। ये मच्छर एडीज मच्छर के काटने से ही फैलता है। जैसे एक अगर मरीज डेंगू का मरीज अगर होता है, अगर उसको वो मच्छर काटेगा तो मच्छर संक्रमित होगा, और वो ही मच्छर अगर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो वो संक्रमित हो जाएगा। तो अपना मेन मकसद ये होता है कि जो डेंगू का मरीज है अगर निकल गया है तो उसको मच्छरदानी में रखा जाए, बुखार ठीक होने तक 7-8 दिन तक मच्छरदानी में रहे, ताकि नए जो एडीज मच्छर है वो संक्रमित ना हो। तो ये संक्रमण काल कितने, यानी दिन कितने दिन का होता है? ये देखिए 3 से 5 दिन मान सकते हैं, लेकिन 10 दिन तक, जैसे मच्छर काटा है उसके 10 दिन तक डेंगू के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो 10 दिन तक संभावना रहती है मच्छर के, संक्रमित मच्छर के काटने के बाद। अगर डेंगू के लक्षण की बात करें तो वो क्या क्या होता है सर? देखिए 3 तरीके का होता है डेंगू फीवर। डेंगू क्लासिकल डेंगू फीवर होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। पहला जो क्लासिकल डेंगू फीवर है उसके अंदर सामान्य बुखार होता है, बुखार होगा, दर्द होता है, आंखों के पीछे की तरफ बहुत तेज़ दर्द होता है, और कभी कभी छोटे छोटे लाल लाल चकत्ते से बन जाते हैं शरीर के अंदर, और बहुत ही तेज़ दर्द होता है। इस तरीके के लक्षण होते हैं, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ पैरासीटामोल दो और घर पे रेस्ट कराना होता है और अच्छी डाइट देनी होती है। ये संक्रमण के ही लक्षण है। जैसे डेंगू का हुआ, अगर आप उसमें टेस्ट करवा सकते हो उससे कंफर्म हो जाएगा, लेकिन लक्षण ही बता रहे हैं। जैसे एक तो क्लासिकल डेंगू फीवर है, इसमें आपको सामान्य घर पे रख के ही आप ठीक हो सकते हो 7 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद में है दूसरा है डेंगू हेमरेजिक फीवर। उसके अंदर इन लक्षणों के साथ साथ में ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे मसूड़ों से ब्लीडिंग हो जाती है, या आप टॉयलेट जाते हो वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है, जगह जगह से ब्लीडिंग शुरू होने लग जाती है। और शॉक सिंड्रोम वाला जो थर्ड है उसके अंदर एकदम से बेहोशी आना और एकदम से चक्कर आके एकदम से मूर्छित हो जाता है व्यक्ति। तो बाद वाले जो डेंगू है इनमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है अगर समय पर उपचार नहीं किया जाए। तो सर उपचार क्या है इसका?
प्रथम जो है क्लासिकल डेंगू फीवर है, इसमें तो आपको सिंपल पैरासीटामोल देनी है, रेस्ट कराना है। लेकिन जो दूसरे वाले हैं उसमें अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी लक्षण है तो तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना है। इसका अलग से कोई मेडिसिन नहीं होती है, लेकिन प्रॉपर उसको आईवी फ्लूइड्स वगैरह और पैरासीटामोल ही इसका मुख्य जो बुखार का देना होता है। बाकी 5-7 दिन में व्यक्ति अपने आप ठीक होता है। अगर प्लेटलेट्स जैसे अपन चेक करते हैं इसमें वो अगर डाउन होगी काफ़ी संख्या में और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो फिर व्यक्ति को प्लेटलेट्स या अलग उस तरीके की दवाई मतलब वो भी उसकी आवश्यकता पड़ती है। सर रोकथाम के लिए बताएंगे? जी, रोकथाम के लिए सबसे पहले जागरूक होने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है कि प्रत्येक रविवार को हम सूखा दिवस मनाते हैं। जो अपने घर में आसपास परिंदे हुए, जो फ्रिज की ट्रे हुई, कूलर हुआ, इनके पानी को अपने को प्रत्येक रविवार को साफ करना है। आसपास जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, पानी के गड्ढे हैं, उनको भी हमें भरना है। ये प्रत्येक रविवार को एक अभियान चलाया जाता है। उसके अलावा ये छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है डेंगू, तो बच्चों को हमें इससे बचा के रखना है। आप सरसों का तेल लगाएं, गूगल का धुआं करें घर में। आसपास जो पर्दे या सोफे वगैरह हैं उनमें भी आप धुआं कर सकते हैं या फॉगिंग करवा सकते हैं आप। सर अंत में अपील क्या करना चाहेंगे? ये सभी से यही अपील है कि अगर पहले तो अपना बचाव खुद रखें कि मच्छर अपने को काटे नहीं, आसपास मच्छर पनपे नहीं। अपना जो घर का एरिया है उसकी 100 मीटर के अंदर अंदर आप सफाई रखें। छोटी मोटी झाड़ियाँ भी हैं तो उनको साफ कर दें। उसके बाद में बच्चों का ध्यान तो रखना ही है और सरसों का तेल बच्चों में आप यूज़ कर सकते हो। रात को सोने से पहले खुले अगर हैं, हालांकि अक्टूबर महीने में बच्चों को पूरे कपड़े पहनाने हैं, फिर भी अगर जो खुले अंग हैं वहाँ पर सरसों का तेल भी लगाया जा सकता है। और जो रविवार को हम सूखा दिवस मना रहे हैं उसमें आमजन से ये अपील है कि सूखा दिवस मनाने में सहयोग करें और मच्छरों को आसपास पनपने ना दें। और कहीं भी बुखार के रोगी एकदम से बढ़ रहे हैं या मच्छर कहीं आपको लग रहा है कि मच्छर बढ़ रहे हैं तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को या नगर पालिका या पंचायत को सूचित करें। ये थे हमारे साथ मुख्य चिकित्सक अधिकारी नवनीत जी, जो इन्होंने डेंगू के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी है। मैं प्रदीप पाल, स्काई न्यूज़, हनुमानगढ़। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।